ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे हम सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज में आपको मैंने क्या क्या बताया है इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये जो सी लैंग्वेज है ये डेवलप किसने की थी? डेनिस रिच्चे। ठीक है, सी लैंग्वेज किसने डेवलप की थी? डेनिस रिच्चे। ठीक है, ये किस लिए बनाई गई थी? इससे आप हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सको। ठीक है, आपके पास मल्टीपल अप्रोचेस होती हैं लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जैसे आपके पास मल्टीपल कॉन्सेप्ट हैं, आप भी देख लो एक बार, क्योंकि आपका भी रिवीजन हो जाएगा क्विक। ठीक है, आपको भी जरूरत है रिवीजन की, आप इतने परफेक्ट नहीं हुए हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपके पास सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अप्रोच है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, मिड लेवल है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। बेसिकली है क्या है? ये एक कॉन्सेप्ट है, oops is a concept by which we can develop application के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ हेयर स्टाइल है, मेरा कुछ हेयर स्टाइल है, तो ये सब क्या है? एक अप्रोच है। ठीक है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो? एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हो। ठीक है, अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की, ये किसने डेवलप की थी? डेनिस रिच्चे। ये बेसिकली बनाई गई थी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करने के लिए, डेवलप करने के लिए। ठीक है, इस वजह से ये बनाई गई थी। इससे पहले भी कुछ लैंग्वेज थी BCFL, इसके कुछ फीचर्स सी लैंग्वेज में डाले गए हैं, कुछ कमियां थी जो हमने सी लैंग्वेज में दूर की गई हैं। ठीक है, अभी हम ज्यादा हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है हमें प्रोग्रामिंग ज्यादा सीखनी है। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे विंडोज होता है आपका, लाइनक्स, उबंटू, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप है जिसपे हम काम करते हैं। ठीक है, क्लियर। अगर हम इसके कुछ फीचर्स की बात करें, पहले हम बात करेंगे कि इसका वेरिएबल एंड डाटा टाइप का। ठीक है, वेरिएबल एंड डाटा टाइप होते क्या है? ठीक है, हम बात करते हैं किसका? वेरिएबल एंड डाटा टाइप का। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो वेरिएबल क्या होता है आपका? वेरिएबल इज द नेम ऑफ दैट मेमोरी लोकेशन इन विच वी स्टोर डाटा। आपका ये सिस्टम एक बेबी की तरह होता है। लेट्स सी हमें से 10 स्टोर करना है, तो हमें से बताना पड़ेगा कि तेरे में क्या स्टोर करना है। ठीक है, किस टाइप का डाटा स्टोर करना है। आपका जो डाटा होता है क्या होता है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मल्टीपल तरीके का होता है, जैसे करेक्टर ABCD, इंटीजर 1 2 3 4, फ्लोटिंग पॉइंट, अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी होती है 4.5 4.6। ऐसे ही आपके क्या होते हैं? वेरिएबल्स। क्या होते हैं आपके? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? कंटेनर जो डाटा स्टोर करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेमोरी में आपका एक रिजर्व एरिया बन जाता है जहाँ पे जाके आपका स्टोर होता है ये 10। ठीक है, इसी मेमोरी लोकेशन के नेम को हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। लेट्स सी इसका नाम रख दिया मैंने A। ठीक है, इसका कुछ एड्रेस भी होता है, जैसे जाके स्टोर हो रहा है 1001 पे। आप अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, ठीक है, अगर हम डेली लाइफ का एग्जांपल लें, तो आपकी जो ये एप्ट्रॉन कंपनी है, एप्ट्रॉन कंपनी है, इसका नाम क्या है? एप्ट्रॉन। ये वेरिएबल की तरह आप कंसीडर कर सकते हो। इसका नाम क्या है? एप्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं। कितने? 200 लोग काम करते हैं। जो इसका एड्रेस है वो क्या है? B10 सेक्टर 2। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है आपका? B10 सेक्टर 2। ठीक है, इसका एड्रेस क्या है आपका? B10 सेक्टर 2। ठीक है, ये समझ में आया? तो ये जो एप्ट्रॉन कंपनी है, इसका नाम चेंज हो सकता है, फ्यूचर में हो सकता है। यहाँ पे इन्फोसिस आ सकती है, या विप्रो आ सकती है, TCS आ सकती है, कोई भी आ सकता है। लेकिन जो ये एड्रेस है, अर्थ में कोऑर्डिनेट है B10 सेक्टर 2, वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स रहेगा। तो जो मेमोरी का एड्रेस होता है वो फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता है। लेकिन जो वेरिएबल का नाम होता है वो वेरी करता रहता है, वो चेंज करता रहता है। ठीक है, जो वेरिएबल का नाम होता है वो चेंज करता रहता है, वेरी करता रहता है। क्लियर? कितनी बात समझ में आई आपको? अब देखो यहाँ पे वेरिएबल हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है वेरिएबल डिक्लेयर करने का, वो सब चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, प्रोग्रामिंग की हेल्प से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें स्ट्रक्चर देखना है कि हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, हम सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर किस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, आप कंपाइलर कोई सा भी यूज कर सकते हो। सिंपली यहाँ पे टाइप करोगे ऑनलाइन सी कंपाइलर, तो आपका ये कंपाइलर ओपन हो जाएगा। इस पे आप अपना कोड रन कर सकते हो। बेसिकली कंपाइलर है क्या? कंपाइलर को आपकी लैंग्वेज का पता है
ठीक है, जो आपने रिजर्व कीवर्ड बना रखे हैं। कीवर्ड का मतलब क्या होता है, इंट, कैर, फ्लोट, ये सब भी रिजर्व कीवर्ड है, जिसका मतलब कंपाइलर को पहले से पता है। अगर आपसे इसे बात करनी है तो इसकी भाषा में बात करनी पड़ेगी। जो इसका स्ट्रक्चर होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये होती है से हेडर फाइल। क्या होता है यहाँ पे, हेडर फाइल। यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, इसकी हेडर फाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इसका नाम है हैश इंक्लूड stdio.h। ये क्या है, आपकी हेडर फाइल। इसमें क्या लिखते हैं हम, जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म सम एक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने कोई फंक्शन बनाया हेल्प नाम का, उसका नाम दे दिया हमने हेल्प। हेल्प क्या कर रहा है, 200 लोगों की हेल्प कर रहा है। ठीक है, जैसे ये प्री डिफाइंड फंक्शन है आपका printf और scanf। printf का काम क्या होता है, सेम टू सेम आपका आउटपुट प्रिंट करना। जैसे कुछ भी हम इसके अंदर डबल कोट में लिखेंगे, जैसे हमने यहाँ पे लिखा हेलो महल, तो ये आपका सेम टू सेम प्रिंट कर देगा। ये काम है printf का। ठीक है, अगर हमें यूजर से इनपुट लेना है कि हम यहाँ पे आपका 10 टाइप करें, जैसे हम प्रोग्राम में कर रहे थे 35 टाइप करें, तो आपका क्या आएगा, सेम टू सेम वही आउटपुट प्रिंट होके आएगा। तो ये जो printf और scanf फंक्शन है, इस लाइब्रेरी में डिफाइन है stdio.h। आप जिस भी लाइब्रेरी को यूज करोगे, जिस भी हेडर फाइल को यूज करोगे, जैसे आपके मैथ के कुछ फंक्शन है, math.h, आपको कैलकुलेशन करनी है या पावर करनी है या स्ट्रिंग को डिफाइन करना है, स्ट्रिंग मतलब कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, तो आप उन प्री डिफाइंड हेडर फाइल को यूज करोगे। अगर आप उन हेडर फाइल को नहीं लिखते हो तो आप इन फंक्शन को यूज नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है मेन फंक्शन। आपका ये है क्या, आपका ये है मेन फंक्शन। ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर बंद है। ठीक है, फंक्शन को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम बताएंगे, आगे बात करेंगे। ये आपका मेन फंक्शन। ठीक है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कैसा है, आपका प्री डिफाइंड फंक्शन है। सबसे पहले आपका कंपाइलर मेन को ढूंढता है कि इसमें है या नहीं है। ये एक गाड़ी की चाबी की तरह होता है। अगर आपको स्टार्ट करनी है गाड़ी, तो आपको चाबी लगानी पड़ेगी। तो ऐसे ही अगर आपको प्रोग्राम को कंपाइल करना है तो मेन फंक्शन को आप ढूंढोगे। ठीक है, अगर आपको कंपाइल करना है तो मेन फंक्शन को आप ढूंढोगे। ठीक है, अगर आपको कंपाइल करना है तो मेन फंक्शन को पहले ढूंढोगे। तो मेन फंक्शन से ही आपके सारे फंक्शन कॉल होंगे। मेन फंक्शन से ही आपके सारे फंक्शन कॉल होंगे। फंक्शन का हमेशा कोई रिटर्न टाइप होता है, जैसे यहाँ पे लिखा है इंट। इंट समझ रहे हो, ये हमें इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, रिटर्न 0, क्योंकि अभी हमें कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे 1 लिखे तो ये हमें रिटर्न 1 करेगा। तो इस तरीके से हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। अभी हम फंक्शन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, सिर्फ मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो इस तरीके से हम अपना प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है। पहले हम क्या लिखते हैं, हेडर फाइल लिखते हैं, फिर हम क्या लिखते हैं, मेन फंक्शन के अंदर क्या लिखते हैं, अपना ये प्रोग्राम। ठीक है, लेट्स सी, हम यहाँ पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं। मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ एंटर योर नंबर। ठीक है, मैं क्या प्रिंट कराना चाहता हूँ अपने कंसोल पे, एंटर योर नंबर। तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट एफ फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट एफ फंक्शन का काम क्या है, जो भी कुछ आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर डालोगे, एंटर योर नंबर, ठीक है, वो सेम टू सेम आपका प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, आपका सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे एंटर योर नंबर और हेलो महल ये हमने बाद में लिख रखा है। ठीक है, ये आपका सेम टू सेम कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा। कंसोल बेसिकली किसे बोलते हैं, जो आपका आउटपुट आ रहा है। कंसोल किसे बोलते हैं, जो आपका आउटपुट आ रहा है। ठीक है, ये कंसोल पे सेम टू सेम प्रिंट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, क्या रूल होते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के। पहले हम लेट्स सी, हमें मेमोरी में क्या स्टोर करना है, 10। क्या स्टोर करना है, 10। ठीक है, तो मैं वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करूंगा, मैं इंट पहले बताऊंगा सिस्टम को, क्योंकि बेबी की तरह है कि मैं तेरे में इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ। इंटीजर क्या होता है आपका, 1 2 3 4, इन्हें इंटीजर बोलते हैं, इंट। ठीक है, अब उस जगह का नाम बताऊंगा जहाँ पे मुझे 10 को स्टोर करना है। मैंने ए बताया। ठीक है, ए उस जगह का नाम है जहाँ पे ए स्टोर हो रहा है। ठीक है, इक्वल टू 10। हमने 10 में क्या स्टोर कर दिया, ए के अंदर क्या स्टोर कर दिया, 10 को। ठीक है, अभी आपका क्या स्टोर हो चुका है, ए के अंदर 10। अगर आप चाहते हैं कि ए के अंदर क्या रखा है तो किस तरीके से आपको प्रिंट कराना है वो देखते हैं। ठीक है, अभी हम चाहते हैं कि ए के अंदर क्या रखा है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर इसका एक्सेस मॉडिफायर लिखूंगा, फॉर्मेट स्पेसिफायर, कि ये किस टाइप का डाटा आप प्रिंट कराना चाह रहे हो। अगर ये इंटीजर टाइप का डाटा होता है तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्या, परसेंटेज डी का। क्या लिखते हैं, परसेंटेज डी, और सिंपली उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा ए। ठीक है, ये जो ए है इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है, तो ये आपका आउटपुट आएगा। यहाँ पे क्या, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम नहीं लगाया इसलिए वो वहाँ पे एरर दिखाया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलम नहीं दिखाया लगाया इसलिए
यहाँ पे क्या आउटपुट आया आपका 10। ये सब कुछ सेम लाइन में आ रहा है। अगर आप चाहते हो कि हर जो आपका आउटपुट आए पहले एंटर योर नंबर आए, फिर हेलो महल आए, फिर आपका नंबर आए, तो वो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बैकस्लैश एन का। क्या यूज करते हैं हम, बैकस्लैश एन का, इसका यूज करते हैं। इससे क्या होगा, आपका आउटपुट नेक्स्ट लाइन में आएगा। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो आउटपुट आएगा वो नेक्स्ट, ठीक है, ये देखो आपका जो आउटपुट आया कैसे आया, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, ये आउटपुट कैसे आया आपका, नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, क्लियर। नहीं, हमेशा हम स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डबल कोट्स के अंदर लिखते हैं। अगर आपको कैरेक्टर डिक्लेयर करना है वो सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। लेकिन ये जो इंटीजर या फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू होती है ये हमेशा ऐसे लिखते हैं सिंपल। इसलिए तो मैं बता रहा हूँ कि तरीका क्या है इंटीजर टाइप को डिक्लेयर करने का। अब मैं देखता हूँ आपको कैरेक्टर टाइप का वैल्यू डिक्लेयर कैसे करते हैं। लेट्स सी आपको सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाटा टाइप लिखेंगे क्या, कैर। क्या डाटा टाइप लिखा आपने। अब उस जगह का नाम बताएंगे जहाँ पे आपको वैल्यू स्टोर करनी है। हमने उस जगह का नाम बता दिया बी, और इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर आप लिखोगे यहाँ ए। ठीक है, आप सिंपली ए लिखा यहाँ पे और सेमी कॉलम, तो ये आपका यहाँ पे क्या स्टोर हो गया, ए। ठीक है, बी के अंदर क्या स्टोर हो गया, ए, क्योंकि कैरेक्टर वैल्यू है सिंगल कोट्स के अंदर स्टोर करेंगे। तो अभी अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो किस तरीके से कराओगे, यहाँ पे लिखोगे प्रिंट एफ और यहाँ पे डबल कोट्स, और यहाँ पे जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज होगा वो होगा परसेंटेज सी। क्यों होगा, क्योंकि ये आपकी करेक्टर वैल्यू है। फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, करेक्टर वैल्यू के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी। तो आपका ये सेम टू सेम आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। क्या प्रिंट होगा आपके कंसोल पे, ए। देखो यहाँ पे ए प्रिंट हुआ, यहाँ पे हुआ। अगर आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहते हो सिंपली क्या करो, यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में डाल दो उसे। क्या डाल दो, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, ये आपका नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। हाँ, आपकी चॉइस है, कैसे भी लिख सकते हैं। हाँ, ठीक है, अब आगे ओके, क्लियर। तो ये तरीका था कि कैरेक्टर वैल्यू को कैसे डिक्लेयर करते हैं। अगर आपको नाम स्टोर कराना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, स्ट्रिंग यूज करते हैं। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डबल कोट्स ए के एस एच ए वाई और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए क्या यूज करते हैं, ये जो स्ट्रिंग वाला चीज है ना ये आपका आगे आएगा। ठीक है, तो मैं ये चीजें बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी नहीं बता रहा, मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है, अगर आपको डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो वो किस तरीके से करोगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्लोट टाइप फ्लोट यहाँ पे ले लेते हैं सी इक्वल टू, यहाँ पे स्टोर कर देते हैं 4.56 और यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्रिंट कराना चाहता हूँ तो किस तरीके से कराऊंगा, परसेंटेज सी की जगह पे यहाँ पे क्या आएगा, परसेंटेज एफ और आपका उस वेरिएबल का नाम जिसमें आपने फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर की है। ठीक है, तो यहाँ पे ये अभी वैलिड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पे हमें हेडर फाइल यूज करनी पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच। क्या यूज करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट एच। तो आपका यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू स्टोर हुई 4.65। इस तरीके से आप अगर डेसिमल वैल्यू स्टोर करना चाहते हो तो आप यूज करते हो फ्लोट का। और हम यूज किसका भी कर सकते हैं, ठीक है, समझे। हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, 5.65, ये किसका है, ई के अंदर स्टोर है। तो मैंने, आप क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, डबल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डबल का भी यूज कर सकते हो। तो इन फ्लोट का साइज होता है वो होता है 4 बाइट, डबल का साइज होता है 8 बाइट। अगर आपको बड़ी डेसिमल वैल्यू स्टोर करनी है तो आप डबल का यूज करते हैं। अगर आपको 4 बाइट तक स्टोर करनी है तो आप 4 बाइट, सॉरी, आप फ्लोट का यूज करते हैं। अगर आपको 4 बाइट तक स्टोरेज चाहिए डेसिमल वैल्यू, समझे, क्लियर। अब देखो कुछ रूल्स मैंने आपको बताए थे कल। क्या रूल्स आए थे आपको, मैंने कल आपको रूल्स बताए थे मैंने। वेरिएबल आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो। वेरिएबल इज द नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन इट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा। ये चीजें मैंने आपको बताई थी और नोट्स मैंने ग्रुप में सेंड कर दिया है। क्लियर। अब देखो आपके जो वेरिएबल होते हैं उनके भी टाइप होते हैं, इसको बताया था मैंने।
देखो रूल्स क्या है वेरिएबल को डिफाइन करने के। फर्स्ट रूल है क्या है, ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर। जो वेरिएबल का नाम क्या हो सकता है आपका, अल्फाबेट हो सकता है, डिजिट हो सकता है और अंडरस्कोर हो सकता है। ठीक है, ए वेरिएबल नेम कैन स्टार्ट विद अल्फाबेट। हमेशा हम जो वेरिएबल का नाम स्टार्ट करेंगे वो किससे करेंगे, अल्फाबेट से। आप ऐसा नहीं है कि अंडरस्कोर से भी कर सकते हो, लेकिन डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि मैं 7 8 उसका वेरिएबल का नाम लिखूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आप स्टार्ट कैसे करोगे, आप स्टार्ट करोगे हमेशा अल्फाबेट या अंडरस्कोर से। आप डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। अब बीच में नो वाइट स्पेस अलाउड, मतलब कोई भी स्पेस अलाउ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर रखा है, यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे क्या डिक्लेयर किया था, नेम। अगर मैं इसके बीच में स्पेस लूंगा तो ये अलाउड नहीं है, नो वाइट स्पेस अलाउड है। ठीक है, आप ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है ये कर लो अभी। ठीक है, ये जो फर्स्ट प्रोग्राम है अभी कर लो। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखो हमने अगर इससे स्टार्ट करें 7 से तो ये पॉसिबल नहीं है। आप डिजिट से वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप ऐसा कर सकते हो ई के बाद 7 कर सकते हो या अंडरस्कोर कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हो। हाँ ठीक है, समझे। वेरिएबल का नाम आपने दे रखा है वो यहाँ पे लिखोगे वेरिएबल नेम। क्लियर। हाँ, राघव समझ में आया तुम्हें कुछ, राघव। हाँ ठीक है। हाँ, रिकॉल करना पड़ेगा। अभी एक काम करो आप ऑनलाइन कंपाइलर खोलो और ये कोड टाइप यहाँ पे, ऑनलाइन सी कंपाइलर ओपन करना है, न्यू। ठीक है, अभी मैं आपको यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। ठीक है, वेरिएबल डिक्लेयर करना तो सीख गए आप, अब मैं यूजर से इनपुट लेना सिखाऊंगा। तो किस तरीके से करते हैं, आप जो भी कोडिंग लिखोगे वो मेन फंक्शन के अंदर लिखोगे। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको हर एक चीजें करके दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो पहले आपको लिखना है हैज इंक्लूड std io डॉट एच। आपको क्या लिखना है, हेडर फाइल का नाम लिखना है। ठीक है, सेम है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या लिखना है, मेन फंक्शन। ठीक है, क्या लिखना है, मेन फंक्शन, इंट मेन। और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस, ये मेन फंक्शन हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न करना है, कर रहा है, उसके बाद हमें यहाँ पे रिटर्न लिखना है, रिटर्न 0 और यहाँ पे सेमीकोलन। ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया कि हम प्रोग्राम किस तरीके से लिखेंगे। अभी हम जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वो मेन फंक्शन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, दो वेरिएबल। ठीक है, मैं दो नहीं, मैं तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं कितने, तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। मैं ए और बी और सी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू स्टोर कराऊंगा। तो मैं किस तरीके से लिखूंगा, यहाँ पे इंट ए बी और सी। मैंने तीन वेरिएबल क्या किए, डिक्लेयर किए और उन्हें स्टोर कर दिया। ठीक है, अब देखो हम किस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे मैंने वेरिएबल तो डिक्लेयर कर दिए, अब मैं एक मैसेज प्रिंट करूंगा। क्या मैसेज प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, मैं क्या एंटर कराऊंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट करा, कंसोल पे आपका मैसेज प्रिंट होगा एंटर द वैल्यू ऑफ ए। अगर जो मैं कंसोल पे टाइप करूंगा अगर वो मुझे उठाना है, मतलब लेना है, तो मैं किस तरीके से लेता हूँ, तो मैं यूज करता हूँ स्कैन एफ फंक्शन का। किसका यूज करता हूँ, स्कैन एफ, स्कैन एफ। ठीक है, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर हम क्या लिखेंगे, परसेंटेज डी। क्या लिखेंगे यहाँ पे, डबल कोट्स के अंदर परसेंटेज डी और यहाँ पे एम्बरसेंट, एम्बरसेंट ए। ठीक है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, एम्बरसेंट ए। ठीक है, अगर मुझे नेक्स्ट नंबर एंटर कराना है तो मैं किस तरीके से कराऊंगा, प्रिंट एफ, प्रिंट एफ यहाँ पे एंटर करूंगा, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, सेमीकोलन और यहाँ पे स्कैन एफ क्या लिखूंगा, फिर स्कैन एफ और यहाँ पे आपका परसेंटेज डी
क्योंकि हमारी जो वैल्यू है वो कैसी है, इंटीजर, तो परसेंटेज डी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, एम्परसेंड बी, उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, नेक्स्ट मैं तीसरा नंबर एंटर कराऊंगा, तो किस तरीके से लिखूंगा यहाँ पे, printf एंटर द वैल्यू ऑफ सी, एंटर द वैल्यू ऑफ सी और सेमीकोलन। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्कैनफ, और यहाँ पे फिर क्या लिखेंगे, फिर परसेंटेज डी, क्योंकि ये आपका किस टाइप का वैल्यू है, इंटीजर टाइप का, परसेंटेज डी, और यहाँ पे अम्बरसेंट, अम्बरसेंट, अम्बरसेंट सी। ठीक है, तीसरा वेरिएबल। अब वैल्यू आपकी आ तो गई है, लेकिन हमें वो प्रिंट भी करानी है। प्रिंट किस तरीके से कराते हैं हम, प्रिंट एफ, यहाँ पे परसेंटेज डी लिखता हूँ, परसेंटेज डी, परसेंटेज डी। ठीक है, और यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करूंगा, द वैल्यू ऑफ ए, द वैल्यू ऑफ ए इज, और यहाँ पे कोलन, ठीक है, सेपरेट कर देते हैं, और यहाँ पे हम ए वेरिएबल का नाम लिख देंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। फिर मैं ऐसे अगर बी की वैल्यू प्रिंट करानी है, तो प्रिंट एफ द वैल्यू ऑफ बी इज, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, परसेंटेज डी, और यहाँ आपका क्या है, बी वेरिएबल का नाम, जिसमें आपकी बी की वैल्यू जाके स्टोर हुई है। ठीक है, प्रिंट एफ सी, प्रिंट एफ सी, यहाँ पे लिखते हैं हम द वैल्यू ऑफ सी इज, यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं, परसेंटेज डी, और यहाँ पे सी का वैल्यू, और यहाँ पे सेमी कोलन। क्लियर, समझे? हाँ, प्रिंट कराना है। देखो हम कर क्या रहे हैं वो देखते हैं हम इसके बारे में। आपका ये एरर आ रहा है, ये कहाँ पे आ रहा है, एक तो हमने मेन के पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं। ठीक है, हमने क्या नहीं लगाया, पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं। अब ये सोल्व हो गया आपका। अब यहाँ पे मैं क्या एंटर कराऊंगा, वैल्यू ऑफ ए, तो मैंने कंसोल पे टाइप किया 10, वैल्यू ऑफ बी मैंने कंसोल पे टाइप किया 20, वैल्यू ऑफ सी कंसोल पे टाइप किया 30। जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगा, तो आपकी द वैल्यू ऑफ ए इज 10, द वैल्यू ऑफ बी इज 20, द वैल्यू ऑफ सी इज 30, प्रिंट हो गई। अगर मैं ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो किस तरीके से कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे क्या डाल दूंगा, बैकस्लैश एन, बैकस्लैश एन, और ये आपका बैकस्लैश एन। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू प्रिंट होगी वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, वैल्यू ऑफ ए 10, वैल्यू ऑफ बी 20, वैल्यू ऑफ सी 30, तो आपकी नेक्स्ट लाइन में वैल्यू प्रिंट होगी, ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20 और सी 30। वो डिपेंड करता है कि हमारा जो बैकस्लैश एन है वो पहले ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं। ठीक है, पहले ले रहे हैं या बाद में ले रहे हैं। अगर आप इसे यहाँ पे क्या लिखा है भाई, एक्चुअली हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं ना, हम ए और बी में, सी में वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कुछ और लेना चाहते हो तो लो, और कुछ और भी ले सकते हो। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे लेते हैं 50, 60, 70, ये हम कंसोल से यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो आपका ये वैल्यू प्रिंट हो रहा है 50, 60 और 70 एक साथ। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप सीरियल वाइज लोगे, आप ऐसे भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिया 1000, और यहाँ पे लिया मैंने 45, यहाँ पे लिया मैंने 5, तो आपका क्या प्रिंट हुआ है यहाँ पे, 1000, 45 और 5। ठीक है, जैसे आपको कैलकुलेशन करनी होती है, याद है ना कैलकुलेशन किस तरीके से करते हैं, याद है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमें दो नंबर को ऐड ऑन करना है, तो मैं आपको नेक्स्ट प्रोग्राम दो नंबर को ऐड ऑन करके दिखाता हूँ। मैं एक काम करूंगा, मैं अपने चैनल पे ये रिकॉर्डिंग अभी अपडेट कर दूंगा, आप घर जाके क्या करना, चीजें रिकॉल कर लेना, वीडियो देख देख के, अभी मत करो। ठीक है, अभी मेरी बातें सुनो। अब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा अभी, ग्रुप में भी और आपको भी। ठीक है, आपको क्लिक करना है उस पर, वीडियोस के अंदर, ये देखो चैनल में दिखा देता हूँ आपको। आप जैसे ही यूट्यूब पे जाओगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे ये चैनल है, योर चैनल, यहाँ पे वीडियोस में आपका अभी थोड़ी देर में, जैसे ही ये लेक्चर पूरा होगा, आपको मिल जाएगा। ओके, लेटेस्ट में। क्लियर, क्लियर, अभी लिंक शेयर कर दूंगा मैं ग्रुप में, आप वहां से रिकॉर्डिंग देख लेना। अभी हम बात करते हैं किसका,
हम आपको दो नंबर को एड ऑन करके दिखाएंगे। एड ऑन समझ रहे हो? एडिशन करके यूजर से इनपुट लेंगे, फिर उनका सम प्रिंट करके दिखाएंगे। तो किस तरीके से कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखो, पहले मैं यहाँ मैसेज वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। क्या? तीन वेरिएबल, इंट ए, बी और सी। तीन क्यों डिक्लेयर किए? अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। रिक्वायरमेंट क्या है हमारी? कि हमें दो नंबर एंटर कराने हैं और दोनों नंबर को एंटर कराने के बाद उनका एडिशन करके तीसरे वेरिएबल में स्टोर करना है। इसलिए हमें तीसरे वेरिएबल की जरूरत है। एक वेरिएबल तो एक नंबर के लिए, दूसरा वेरिएबल दूसरे के लिए, और तीसरा हमारा, ठीक है समझे? तो यहाँ पे क्या लिखना है हमें? एंटर द फर्स्ट नंबर। ठीक है, हमें क्या एंटर करना है यहाँ पे? एंटर द फर्स्ट नंबर। क्लियर? तो हमने एंटर, तो मैसेज प्रिंट हो जाएगा आपको कंसोल पे सेम टू सेम। उसके बाद अगर हमें जो नंबर हम एंटर करेंगे अगर हमें कंसोल से उठाना है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? स्कैनफ फंक्शन का, स्कैनफ। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे हम? परसेंटेज डी, और आपका यहाँ पे अम्बरसेंड ए, अम्बरसेंड ए, ये उठाएगा फर्स्ट नंबर को। ठीक है, अब से हाँ टाइप करना है इसलिए हम स्कैनफ का यूज करते हैं। ठीक है, प्रिंट एफ हमने यहाँ पे लिखा एंटर द सेकेंड नंबर। यहाँ पे क्या लिखा हमने? एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हमने? एंटर द सेकेंड नंबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? सेमी कॉलन। और स्कैनफ कैसे करेंगे हम? यहाँ पे स्कैनफ परसेंटेज डी, और आपका जो दूसरा वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल क्या है यहाँ पे? परसेंट बी, और यहाँ पे सेमी कॉलन। ठीक है, तो आपके जो भी कंसोल पे आप नंबर टाइप करोगे उठा तो लेंगे। अब हमें क्या करना है? इनका सम प्रिंट कराना है। तो सम प्रिंट कैसे कराएंगे? यहाँ पे प्रिंट एफ डबल कोट्स, और जो आपका सम होगा वो भी इंटीजर वैल्यू होगा, इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? परसेंटेज डी। और उससे पहले मैसेज क्या प्रिंट कर रहा हूँ? द सम ऑफ टू नंबर इज या इक्वल टू, आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? यहाँ पे a प्लस बी, दोनों को एड ऑन करके। ठीक है, या आप सिंपली एक तीसरा वेरिएबल बनाने की जरूरत भी नहीं है आपको। ठीक है, अब देखो आपका आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट यहाँ पे गलती है, क्यों है? यहाँ पे हम सेमीकोलन लगाना भूल गए। सेमीकोलन पता है आपको किस लिए यूज होता है? जैसे हिंदी में हम क्या यूज करते हैं? पूर्ण विराम। इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? फुल स्टॉप। और प्रोग्रामिंग में क्या यूज करते हैं? सेमीकोलन। लाइन को टर्मिनेट। अब देखो यहाँ पे मैंने एंटर कराया फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 10, एंटर कराया सेकंड नंबर 20, और ये दो नंबर को ऐड ऑन करके इसने दे दिया 30। ठीक है, अब मैं एक तीसरा वेरिएबल भी ले सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा c इक्वल टू ए प्लस बी, और इन दोनों का सम ऐड ऑन होने के बाद ये c में जाके स्टोर हो गया, तो c में आपका रिजल्ट होगा। तो यहाँ पे हम c भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 25 एंटर 35, तो यहाँ पे आपका सम आया 60। क्लियर है? अगर आपको दो नंबर को मल्टीप्लिकेशन करना है तो किस तरीके से कर सकते हो? सिंपल, यूजर से इनपुट ऐसे ही लोगे, बस आपका लॉजिक चेंज हो जाएगा। यहाँ पे a प्लस की जगह पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे a इंटू, क्या आ जाएगा यहाँ पे? a इंटू। तो अब देखो आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है? यहाँ पे 10 इंटू 10, आपका क्या है यहाँ पे? 100। अगर आपको मैसेज चेंज करना है तो यहाँ पे लिख सकते हो द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर इज आपका यहाँ पे 5 इंटू 5, आपका क्या है? 25। क्लियर? अब आप लोग ऐसा करो, ये चीजें रिकॉल कर लो। क्या करो? रिकॉल कर लो। मतलब ये करते हैं किसका? ऑपरेटर का। ठीक है, हम बात करते हैं किसका? ऑपरेटर का। आपका ऑपरेटर क्या होता है? बचपन में खूब पढ़ा है तुमने ऑपरेटर, याद है किसी को ऑपरेटर क्या होता है? ऑपरेटर एक सिंबल होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आते हैं। जैसे अभी आपने किया a प्लस बी, तो जो बीच में सिंबल था वो क्या था? प्लस। वो क्या कर रहा था? ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था। एन ऑपरेटर इज सिंबल, सिंपली ए सिंबल दैट इज यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशन। ठीक है, ये कितने टाइप्स के हैं आपके? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक आप बचपन से पढ़ते हुए आए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन मॉडुलस। ठीक है, ये आपके कैसे ऑपरेटर हैं?
अर्थमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, अब सेकंड बात करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, उनके बारे में बात करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर में आपके तीन वैरायटी हैं। फर्स्ट है आपका एंड ऑपरेटर, ठीक है। सेकंड है आपका और ऑपरेटर, थर्ड है आपका नोट ऑपरेटर, ठीक है। एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर और नोट ऑपरेटर, ठीक है। एंड में आपका क्या है यहाँ पे, अगर आप एम्परसेंड लिखते हो, क्या लिखते हो आप, एम्परसेंड, दो बार, ठीक है, ये इसका सिंबल होता है एंड का। और आपका अगर पाइप वाला सिंबल, ये जो एंटर के ऊपर है ना पाइप वाला सिंबल, ये वाला पाइप, ठीक है, ये पाइप वाले सिंबल को क्या बोलते हैं हम, और ऑपरेटर, ठीक है। और ये जो वन की है ना आपकी, यहाँ पे एक्सेलरेटरी का सिंबल है, इसे क्या बोलते हैं हम, नोट का सिंबल, ठीक है। ये होता क्या है इसके बारे में बात करते हैं, आपको प्रोग्रामिंग की फॉर्म में भी समझाऊंगा मैं। लेट्स सी हमारे पास दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है आपका, कंडीशन वन, और सेकंड क्या है आपका, कंडीशन टू, ठीक है। अगर हमारे पास दोनों कंडीशन है, कंडीशन वन और कंडीशन टू कंपलसरी ट्रू है, तभी आपका कोड आगे बढ़ेगा। लेट्स सी हमारे पास कंडीशन क्या है, तो मेरे मार्क्स 90 से भी ज्यादा होने चाहिए और 100 से भी कम होने चाहिए। तो अगर मेरे मार्क्स 90 से ज्यादा हैं और 100 से कम है, तभी क्या प्रिंट होगा आपका, ए ग्रेड। अदरवाइज क्या प्रिंट होगा आपका, कुछ नहीं, ठीक है। तो आपके कंडीशन क्या है कि आपके 90 से भी ज्यादा होना चाहिए, 100 से भी ज्यादा होना चाहिए। अब मेरे मार्क्स अगर 90 से ज्यादा हैं, ठीक है, मेरे मार्क्स कितने हैं, 200, तो मेरा क्राइटेरिया फॉलो तो नहीं कर रहा ना, मेरी जो रेंज है कितनी है, 0 से 100 के बीच में है। तो मैंने दो कंडीशन लगाई है कि 90 से भी ज्यादा होने चाहिए और 100 से कम होने चाहिए, ठीक है, समझे। तो मेरी दोनों कंडीशन कंपलसरी ट्रू होनी चाहिए, तभी मेरा कोड क्या प्रिंट होगा, ए ग्रेड, अदरवाइज नहीं प्रिंट होगा। तो एंड ऑपरेटर तब लगाते हैं जब हमारी दोनों कंडीशन कंपलसरी ट्रू होती हैं, तो तब क्या प्रिंट होता है वहां पे, ठीक है। और ऑपरेटर के अंदर क्या होता है हमारा, कंडीशन वन और कंडीशन टू दोनों में से एक भी अगर हमारी ट्रू हो जाए, मतलब कंपलसरी नहीं है कि दोनों ट्रू होनी चाहिए, एक भी अगर ट्रू हो गई तो अपना काम बन जाएगा, अपना कोड एग्जीक्यूट कर जाएगा। नोट का मतलब समझ रहे हो, नहीं, ठीक है। लेट्स सी 100 नॉट इक्वल टू 0, तब हम यूज करते हैं किसका, नोट ऑपरेटर का, ठीक है। थर्ड आपका क्या होता है यहाँ पे, डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू, ठीक है। क्या होता है आपका, डबल इक्वल टू एंड सिंगल इक्वल टू, इसे क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन, कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड सिंगल इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, असाइनिंग ऑपरेटर, असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है, असाइनिंग ऑपरेटर। डबल इक्वल टू क्या बोलते हैं हम, कंपैरिजन ऑपरेटर, और सिंगल इक्वल टू को क्या बोलते हैं हम, असाइनिंग ऑपरेटर, ठीक है। डबल इक्वल टू का मतलब क्या होता है, लेट्स सी अगर हमें दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है, कंपेयर समझ रहे हो, ए और बी की वैल्यू हमें कंपेयर करनी है, तो हम यूज करते हैं डबल इक्वल टू का। अगर हमें वैल्यू को असाइन करना है, जैसे ए इक्वल टू 10, जो भी 10 में रखा है हमने ए को दे दी, तो हम जब यूज करते हैं किसका, असाइनिंग ऑपरेटर का, ठीक है। अगर आपके थर्ड टाइप के होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर समझ रहे हो, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, या आपस में रिलेशन बताते हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी है या नहीं है, ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, इक्वल टू है या नहीं है। तो ये आपस में क्या बता रहे हैं, रिलेशन बता रहे हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर समझ रहे हो, आई प्लस प्लस, यूनरी ऑपरेटर में आपके क्या आ जाते हैं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट और आपके डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सबने प्रीपेड और पोस्टपेड सिम खरीदे होंगे। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, पहले रिचार्ज करो फिर यूज करो, ठीक है। और पोस्टपेड का मतलब क्या होता है, पहले यूज करो फिर रिचार्ज करो, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर में भी आपकी टू वेराइटी होती है, एक तो होता है आपका प्री इंक्रीमेंट, दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। आपका क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट और दूसरा पोस्ट इंक्रीमेंट, क्लियर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, कैसे देखेंगे हम, आई प्लस प्लस, ये क्या है आपका, पोस्ट इंक्रीमेंट, हर बार अपने आप को वैल्यू एक प्लस वन कर लेगा, ठीक है। ये क्या आपका, आई प्लस प्लस, क्या आपका आई प्लस प्लस,
ये क्या है आपका पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट अगर हम प्लस प्लस आई पहले लगाएं, प्लस प्लस आई पहले लगाएं, तो ये क्या आपका प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट ये क्या करता है, पहले अपने आप को इंक्रीमेंट करता है फिर असाइन करता है। अब पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले असाइन करता है फिर इंक्रीमेंट करता है। ये आपका क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और ये क्या है आपका डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है आपका आई माइनस माइनस, ये क्या है आपका पोस्ट डिक्रीमेंट। क्या है आपका ये पोस्ट डिक्रीमेंट, ठीक है, पोस्ट डिक्रीमेंट। ओके, देखो इंक्रीमेंट का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया आई, ठीक है, ये अपने आप को हर बार एक वैल्यू प्लस वन कर लेता है, मतलब अपने आप को एक बार इंक्रीज कर लेगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि पहले क्या है, असाइन करेगा इंक्रीज करेगा, असाइन करेगा इंक्रीज करेगा, इस तरीके से। ठीक है, अब जो डिक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अपने आप को हर वैल्यू एक बार माइनस वन कर लेना। ठीक है, जब हम लूप में काम, प्लस प्लस आई का मतलब ये होता है आपका प्री इंक्रीमेंट, मतलब एक प्लस वन इंक्रीमेंट कर लेना। ठीक है, क्लियर। तो ये होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर। क्या होते हैं आपके यूनरी ऑपरेटर। ठीक है,